अब 10वां घर है। 10वां घर में हमारी बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ पे हैं। जो हमारे खुल्लर साहब हैं उनकी तरफ से कैसा है, कहना है कि 10वां घर मान सम्मान का होता है और प्रोफेशन का होता है, ऑनर डिग्निटी का होता है, पब्लिक स्टीम का होता है, नेम एंड फेम का होता है, अथॉरिटी का होता है। और इसको जो आगे हमने इसका चार्ट तैयार किया है आपकी सुविधा के लिए, चानी जी ने किया है। कुछ इसमें बातें हैं जो मेरी अपनी हैं, जो कुछ हैं जो एसपी खुल्लर साहब की हैं, और वो है सर्विस और बिजनेस। कोई क्वेश्चन आता है कि ये इंसान सर्विस करेगा या बिजनेस करेगा, या इसके लिए सर्विस अच्छी रहेगी या बिजनेस अच्छा रहेगा। तो यदि इन्वॉल्वमेंट होती है 10वें घर से, हमने इन्वॉल्व करनी है, जब भी कोई बात करनी है प्रोफेशन की 10वें घर से इन्वॉल्व करेंगे। तो कमिटमेंट यदि 6 से हो रही है, फाइनल कंफर्मेशन 6 से हो रही है, तो उसके लिए सर्विस ठीक रहेगी। और यदि 7 से हो रही है कमिटमेंट और 7 से फाइनल कंफर्मेशन हो रही है, तो बिजनेस से रहेगी। और यदि 6 और 10 से इन्वॉल्वमेंट हो रही है, 6 और 7 से कमिटमेंट हो रही है और फाइनल कंफर्मेशन 6 से हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंसान है वो दोनों तरफ है, उसको समझ कुछ नहीं आ रहा क्या करना है, लेकिन अल्टीमेटली यदि वो जॉब करेगा तो सक्सेसफुल रहेगा। ऐसे ही 7 और 10 से इन्वॉल्वमेंट हो रही है, 6 और 7 से कमिटमेंट हो रही है और फाइनल कंफर्मेशन हो रही है 7 से। ऐसे में इंसान जो है उसका टेम्परामेंट बिजनेस का है और बिजनेस करेगा तो अच्छा रहेगा। बीच में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम जरूर आती है। 10 से इन्वॉल्व होके 6 और 7 से यदि कमिटमेंट होती है और 6-7 से ही कंफर्मेशन होती है, तो ऐसा इंसान जिंदगी में जॉब करते करते साथ में बिजनेस भी करता है। दोनों काम वो करता है, या पहले जॉब कर लेता है बाद में बिजनेस कर लेता है, या उसको पहले बिजनेस करना पड़ता है, बिजनेस फेल हो जाता है, बाद में जॉब करनी पड़ जाती है। ये हालात आगे के हैं। पहले ऐसी होगी कि वो जॉब भी करेगा और बिजनेस भी लाइफ में करेगा। आपका प्रेडिक्शन ये होगा कि आप दोनों काम करेंगे। तो दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है प्रमोशन। प्रमोशन वही है जो सिंपल नाड़ी में 2, 6, 10, 11 की प्रमोशन है। यदि फाइनल कंफर्मेशन और कमिटमेंट यदि 2, 6, 10, 11, 2, 6, 11 बोलते हैं, इन्वॉल्वमेंट भी इन्हीं में से कुछ 6, 10 से हो जाए, 10 से हो जाए, 6, 10 से हो जाए, 6, 10 से हो जाए, अकेले 10 से हो जाए, और आगे कमिटमेंट में आ जाए 2 आ जाए, 2, 10 आ जाए, 2, 6, 10 आ जाए, 2, 6, 10, 11 आ जाए। फाइनल कंफर्मेशन में 2, 6, 2, 6, 10, 11, 10, 2, 6, 11 आ जाए, तो वही कॉम्बिनेशन बिजनेस के, वही जॉब के, वही प्रोफेशन के प्रमोशन होगी। बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, सेम आंसर है। और इन इक्वेशन से 2, 6, 10, 11, दूसरा घर पैसे का, छठे घर काम का स्थान, 10वां घर नाम सम्मान फेम, और 11वां स्थान इच्छा की पूर्ति, तो हो जाता है। इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन वो है जो 2, 6, 10, 11 से फाइनल कंफर्मेशन ले रहा है, वो दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये आपको पता है। नेम एंड क्या फेमस होना, 10वें घर से इन्वॉल्वमेंट होगी, पहले से कमिटमेंट होगी, 11वें से यदि फाइनल कंफर्मेशन होती है तो मान सम्मान जरूर होगा, जिंदगी में लोग मशहूर जरूर हो जाएगा बंदा। पहले और 10वें घर से इन्वॉल्वमेंट होती है, पहले और 11वें से कमिटमेंट होती है, 11वां इन्वॉल्व फाइनल कंफर्मेशन दे देता है, तो भी वो जिंदगी में कामयाब और फेमस इंसान होगा। 11वें और 10 से यदि इन्वॉल्वमेंट होती है, 1 और 11 से कमिटमेंट होती है, 1 और 11 से ही फाइनल कंफर्मेशन होती है, तो भी वो इंसान की इच्छा पूर्ति होती है, मान सम्मान उसको प्राप्त होता है। अकेले 10वें घर से इन्वॉल्वमेंट होती है, 1 और 11 से उसकी कमिटमेंट होती है, और एक ही उसके साथ 1, 10, 11 से उसकी कंफर्मेशन हो जाती है, तो वो इंसान जरूर मशहूर होता है। रिटायरमेंट लेते हैं, प्रोफेशन से रिटायरमेंट लेनी चाहता हूं, क्या मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा, क्या मुझे रिटायरमेंट मिल जाएगी, क्या मुझे प्री मैच्योर रिटायरमेंट की मेरी एप्लीकेशन पास हो जाएगी, ऐसे सवाल हो जाएंगे। क्या मुझे रिटायरमेंट के लिए मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, क्या मुझे रिटायर कर दिया जाएगा, क्या मैं रिटायरमेंट मेरी स्मूथ हो जाएगी। उसमें 10वें और छठे घर की इन्वॉल्वमेंट है, काम करने का स्थान और प्रोफेशन। 5वां स्थान छठे से
12वां है, 9वां स्थान 10वें से 12वां है, इट मीन्स नो स्टेटस। नया स्टेटस है रिटायर्ड पर्सन का, वो आपको मिलेगा। 10वें और 6ठे से इन्वॉल्वमेंट होगी, 1-5-9 से कमिटमेंट होगी, 1-5-9 से ही फाइनल कंफर्मेशन हो जाएगी, 100% हो जाएगी। और उसके बाद सस्पेंशन फ्रॉम द सर्विस। सस्पेंशन भी वही है कि काम से दूर हैं हम, तो काम देखिए 5वां घर 6ठा घर जब कमिटमेंट करता है, 6ठा घर जो है वो 10वें घर का 6ठा है, 8वां घर बन जाता है। 8वां घर हर्डल होता है। जब इसकी फाइनल कंफर्मेशन भी 5, 6, 8 से हो जाती है, इट मीन्स क्या है, आपके पास उस समय के लिए काम नहीं है। कंपल्सरी रिटायरमेंट क्या होगी? कंपल्सरी रिटायरमेंट 10 और 6 से इन्वॉल्व होके 5 और 9 से ही कमिटमेंट होगी। 5 और 9 और 8 से यदि कंफर्मेशन होती है तो कंपल्सरी रिटायरमेंट आ जाएगी। 8वां जो घर है वो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, अनवांटेड होता है, हर्डल्स होती हैं, बेइज्जती होती है, आपकी इंसल्ट भी होती है। एक्सपोर्ट का काम करना है 10 और 12 फाइनल जो प्रोफेशन है एक्सपोर्ट करने जा रहा है, 12वां स्थान विदेश का। एक्सपोर्ट का काम वो होता है जब हम विदेश में भेजते हैं सामान। इंपोर्ट का काम होता है जो विदेश से सामान मंगवाते हैं। दोनों समय में 10 और 12 की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। 2, 6, 10, 11 का इसमें कमिटमेंट चाहिए। 2, 6, 11 का 12 के साथ यदि कंफर्मेशन होता है तो बहुत बढ़िया है। 2, 6, 10, 11 का 8 के साथ कंफर्मेशन होता है तो भी हो जाएगी। तो यदि फिजिशियन है, कोई आपका डॉक्टर का काम है, उसने डॉक्टर का काम चलाना है, तो वो मेरा काम चल जाएगा। तो अब यदि 10वें घर की उसके प्रोफेशन की इन्वॉल्वमेंट जो है 10 से होती है और 10वें से इन्वॉल्वमेंट करने के बाद हम कमिटमेंट लेते हैं 2, 6, 11 2, 6, 11 उसका चल जाएगा काम, बहुत बढ़िया चल जाएगा, क्योंकि वो डॉक्टर है, बीमारियों को उसने ठीक करना है। सर्विस और बिजनेस प्रॉब्लम वही होती है जब काम खड़ा हो जाता है। वो जो 10वें घर के साथ प्रॉब्लम आएगी, 5 और 8 की आएगी, यस आएगी। पब्लिशिंग हाउस, क्या मेरा पब्लिशिंग हाउस बन जाएगा? क्या मैं प्रिंटिंग प्रेस लगा लूंगा? क्या मैं कोई अखबार छाप लूंगा? क्या कोई मैगजीन छाप लूंगा? ऐसे में 10 और 3 से इन्वॉल्व करके 2, 6, 10, 11 की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। लीगल प्रोफेशन, कोई वकील करना वकालत कर रही है, उसको जॉब भी मिल रही है, वो बोले कि मैं अपनी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, कैसी रहेगी? तो यदि उसका 10 और 9 के साथ इन्वॉल्वमेंट होता है, 2, 6, 11 के साथ, 2, 6, 11 के साथ इसकी कमिटमेंट होती है, फाइनल कंफर्मेशन हो जाती है, तो चल जाएगी। पॉलिटिकल कैरियर 10वें से इन्वॉल्वमेंट करके 2, 6, 11 आ गया, 2, 6, 11 आ गया तो 100% चलेगा। बेसिक एजुकेशन 10 और 4 के साथ है, 2, 6, 11 है तो बहुत बढ़िया है। बेसिक एजुकेशन के टीचर बनेंगे, हायर एजुकेशन के टीचर बनेंगे, 2 से 10, 11 वो भी बहुत बढ़िया बनेंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। 10 और 3 से इन्वॉल्वमेंट करके 2, 6, 11 से आप इन्वॉल्व करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ये आपको मैंने आज 2 घर कराए, 9वां घर, 10वां घर, अगली बार 11वां और 12वां करवा दूंगा। आशा है आपको आज का ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और जो पुराने हैं 1 से लेके 8 घर, उनके साथ भी जुड़ते हुए वो भी याद आ गए होंगे, काम कैसे करना है वो भी याद आ गए होंगे। डेट्रीमेंटल हाउसेज कौन से हैं, न्यूट्रल हाउसेज कौन से हैं, फेवरेबल कौन से हैं, वो भी आज आपको दोबारा याद आ गए होंगे। इसके साथ ही मैं इजाजत लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।